जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएससी एक्सपर्ट में। जो कि आज मैथ की पहली क्लास है। मैथ की पहली क्लास में आप लोगों को इंट्रो कराते हुए हम पढ़ाएंगे आप लोगों को नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जैसे कि आप लोगों को पता होगा संख्या पद्धति किसे कहते हैं। संख्या पद्धति मतलब संख्याओं का समूह। इसमें कई प्रकार की संख्याएं होती हैं। पद्धति मतलब कई संख्याओं का योग। इसमें आप लोग हम नंबर वाइज आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है। जो कि संख्या पद्धति में पहला टॉपिक आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं उसको हम डिनोट किससे करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं एम से, कैपिटल एम से, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से। किससे डिनोट करते हैं? एम से। एम से डिनोट करते हैं। तो देख लेते हैं नंबर सिस्टम में कौन कौन से प्राकृतिक संख्या में कौन कौन से संख्याएं होती हैं। एक से लेके 1, 2, 3, 4, 5 एट वन इंफिनिटी तक, ये सब क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या में आप लोगों को पता होगा जीरो क्यों नहीं लेते हैं? जीरो क्योंकि वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो की खोज हमारे भारत में हुआ है, वो इसलिए प्राकृतिक संख्या से हट चुका है, ठीक है। उसके बाद इसको किसने, प्राकृतिक संख्या को किसने एन जो बताया है, एन किसने बताया है? पाइनोस ने बताया है। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है हमारा एक दूसरा नंबर पे आता है पूर्णांक, पूर्ण संख्या। दूसरे नंबर पे आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या को इंग्लिश कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या को भी, उसके बाद जीरो को भी अगर हम ऐड कर देंगे, मतलब उसके साथ में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? पूरी संख्या। मतलब पूर्ण मतलब पूरी संख्या। इसमें क्या हो जाएगा? होल नंबर। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इसको डिनोट किससे करते हैं? डब्ल्यू से। इसको डिनोट बाई डब्ल्यू। तो इसको 0, 1, 2, 3 एट वन इंफिनिटी। दूसरे नंबर पे क्या आ गया? पूर्ण संख्या। पहले क्या बताया? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स। नेचुरल संख्या क्या कौन सी होती है? एन से इसको डिनोट किया जाता है और उसको लिखा कर क्या किया जाता है? 1 से लेके इंफिनिटी तक जितनी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? नेचुरल नंबर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? डब्ल्यू से। डब्ल्यू इसमें पूर्ण संख्या, इसके पहले यहां से इसको छोड़ दें, जीरो को हटा दें, तो क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या ही रहेगी। अगर इसमें जीरो भी अगर इसके साथ में लिख दिया जाता है, वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या, मतलब पूरा संख्या हो जाता है। ये क्या हो गया? पूरी संख्या हो गई। इसके आगे आता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को कहते हैं क्या हिंदी में? पूर्णांक संख्या। हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। तीसरे नंबर क्या आता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसको किसने खोजा था? जैकलीन, जो कि वो कहां के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के गणितज्ञ थे। इसको आप लोग इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को आप लोग सुन रहे, अभी तक पूर्ण संख्या होता है उसको डिनोट किससे किए? डब्ल्यू से किए। लेकिन इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं जेड से, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? जैकलीन जो थे, जर्मनी के गणितज्ञ थे, उनके नाम के कैपिटल से ले लिया गया है इसका नाम
इसलिए इसको डिनोट किससे करते हैं, जेड से। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होते हैं, जो कि माइनस से, -3 -2 S1 0, उसके बाद +1 2 3 S1। ठीक, इसमें इन सब को भी मैंने 3 चीज बताया। पहले नंबर क्या बताया, पहले नंबर पे हमने बताया, पहले नंबर पे मैंने प्राकृतिक संख्या बताया, दूसरे नंबर पे पूर्ण संख्या और तीसरे नंबर पे पूर्णांक संख्या। ठीक है, इन तीनों को मर्ज करके हमारा एसएससी एग्जाम या स्टेट का एग्जाम जो होते हैं, जितने एग्जाम होते हैं, और क्वेश्चन कैसे पूछता है, उस पे हम आप लोगों को ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए और बी कोई दो प्राकृत संख्या हो, यदि कोई ए और बी कोई प्राकृत संख्या हो, उसको हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अगर दो प्राकृत संख्याएं दी गई हैं, अगर हम पूछ लें क्या a प्लस बी, मतलब दो प्राकृत संख्या को जोड़ने पर, क्या दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या यदि दो प्राकृतिक संख्याएं दी गई हो, आप लोगों को उसमें क्वेश्चन पूछेगा, अगर एसएससी एग्जाम पूछता है तो, या क्या पूछेगा, क्या दो प्राकृतिक संख्याएं दी जाएं, क्या उसको जोड़ने के बाद क्या प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी, दो संख्याएं मान लो ले लिए 2 और 3, ये क्या होगा 5। 5 क्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या है। अगर इसमें 5 और 6 ले लेंगे, क्या होगा, प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 11, तो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या है, तो क्या हो जाएगा, यस। ठीक, इसके दूसरे नंबर क्या चलते हैं, दूसरा इसमें में क्या क्वेश्चन बन सकता है, दूसरे नंबर चलते हैं, क्या दो प्राकृतिक संख्याओं को आपस में घटाने पर प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। आप लोग कैसे पता होगा, आप लोग कॉपी पेन में चेक करिए, दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, उसको माइनस करेंगे तो क्या प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी, करके देख लीजिए। 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, 5 - 3 क्या हो जाएगा 2 या 2, तो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ये भी एक भी प्राप्त होगा, मतलब एस। ठीक है, इसमें और एक क्वेश्चन बन सकता है, दूसरे नंबर पे, क्या प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से गुणा किया जाए, प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। बोलो, अगर प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या से गुणा किया जाए, क्या प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। आप लोग बताइए जल्दी से। 2 का मल्टीप्लाई 2 से 3 से करेंगे, क्या होगा 6, तो मतलब एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरा नंबर पे मान लो 5 × 4 = 20, तो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो इस भी ये भी जो समीकरण बन रहा है, भी क्या हो रहा है, यस। ठीक है, अब एक इसके बाद क्या आता है, चौथे नंबर पे, क्या प्राकृत संख्या पान प्राकृत संख्या A/B, क्या प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी।
क्या होगा, प्राकृत संख्या क्या होती है, जो पूर्ण होती है उसमें क्या होता है, माइनस का रोल नहीं होता है, वो हमेशा अपने आप में क्या रहेंगी, पूर्ण रहती हैं। अभी मैंने दो तीन पहले अभी पूर्णांक बताया, पूर्ण बताया, उसके बाद उन सब में क्या क्या बताया, पूर्णांक बताया जो माइनस से लेके प्लस तक रहती हैं, पूर्ण संख्या बताया जो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, उसके बाद प्राकृतिक संख्या बताया जो वन से लेके मतलब इन्फिनिटी तक। तो इसमें अगर ए अपान बी मतलब क्या प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या से भाग दिया जाए तो प्राकृतिक की संख्या प्राप्त होगी। इसको हम देख लेते हैं। मान लो 25/11 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं हुआ, ये किस में चला जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा, क्योंकि 11 दूना 22, उसके बाद क्या बच जाएगा 3, फिर जाएगा पॉइंट में 22 एट सो ऑन, ऐसे पॉइंट में हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये रूल क्या है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये नो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, क्या प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या स्क्वायर कर दिया जाए। क्या प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से स्क्वायर कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। बताइए आप सभी लोग, प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से ही गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त होगी प्राकृत संख्या। जैसे कि पता है 2 का स्क्वायर अगर कर दे, मान लो a बराबर क्या ले लेते हैं, a बराबर 2 ले लेते हैं, a बराबर 2, b बराबर भी 2 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्यूब कर देंगे, 2 का मैंने क्या बोला, प्राकृत संख्या का प्राकृत संख्या से स्क्वायर मतलब उसकी घात में लिख दें तो क्या प्राकृत संख्या प्राप्त होगी, 2 का घात 3 हो जाएगा। तो क्या होता है, 2 का घात 3 बराबर क्यूब मतलब 8 होता है। तो क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है मतलब प्राकृतिक संख्या है प्राप्त होगी। ये भी रूल क्या फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये तो प्राकृतिक संख्या के स्टेटमेंट थे 5। अब इसके आगे हम पढ़ाते हैं आप लोगों को पूर्णांक संख्या। ठीक, पूर्णांक संख्या में क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पूर्णांक संख्या से एक प्राकृतिक संख्या से बने हैं, उसके बाद मैंने इसके आगे क्या पढ़ा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पूर्णांक संख्या अभी मैंने क्या बताया था, पूर्णांक संख्या जो माइनस से लेके प्लस तक इन्फिनिटी तक रहते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक, उसमें कैसे क्वेश्चन बनता है। दूसरे नंबर पे क्या लिखा था, यदि ए और बी, यदि ए और बी कोई दो पूर्णांक संख्या हो, यदि ए और बी कोई दो पूर्णांक संख्याएं हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्या बन सकता है, क्या ए प्लस बी मतलब ए और बी पूर्णांक संख्याओं को ऐड करने पर, जोड़ने पे क्या पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। ए प्लस बी को ऐड करने पे क्या पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। अगर हम दो प्राकृतिक मतलब पूर्णांक संख्याएं लें, उसको ऐड करें तो क्या प्राकृतिक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। यस, क्या होगी, यस। ठीक है, उसके बाद क्या पूर्णांक संख्या a माइनस बी को क्या दो पूर्णांक संख्याएं, अभी मैंने क्या स्टेटमेंट दिया है, यदि दो पूर्णांक संख्याएं हों
कोई दो पूर्णांक संख्या है उसको, पहला स्टेटमेंट क्या है, यदि दो पूर्णांक संख्याओं को ऐड करने पे क्या पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है, यस। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट में आता है क्या पूर्णांक संख्याएं, जो पूर्णांक संख्याएं ए और बी दिए गए हैं उसको आपस में माइनस करने पे क्या पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी, घटाने पे माइनस करने पे पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। ए भी यस, ठीक है। क्योंकि इसमें जैसे मान लो उदाहरण के लिए लेते हैं -5 + 5, तो माइनस करना है तो यहां भी माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 ले लें, -5 ले लें तो क्या हो जाएगा, -2। तो क्योंकि क्या होती है पूर्णांक संख्या क्या होती है, माइनस से लेके प्लस तक होती है, तो क्या हो जाएगा, ए रूल फॉलो कर रहा है दोनों, तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या होगी। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, तीसरा स्टेटमेंट बोलता है क्या दो पूर्णांक संख्याएं आपस में गुणा किया जाए तो पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी, a इंटू बी, तो पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। तो क्या होगा, यस, ठीक है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट आता है, चौथा नंबर, तीसरा नंबर पे मल्टीप्लाई। अगर कोई प्राकृत संख्या मतलब पूर्णांक संख्याएं हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 बराबर क्या हो जाएगा, -6, तो क्या होगा, ये पूर्णांक संख्या है। क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो माइनस से लेके प्लस इंफिनिटी तक होता है उसके ही बीच में एक संख्या आएगी -6, तो क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक संख्या है जो कि ये रूल फॉलो कर रही है। तो उसके आगे हम बताते हैं, इसके आगे क्या पूर्णांक संख्या को आपस में क्या a/b पूर्णांक संख्या होगी, a/b क्या पूर्णांक संख्या होगी, नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण, अपने आप में पूर्ण रहेंगी, जो रहेंगी पूर्ण रहेंगी, या माइनस में ही रहेंगी, क्या रहेंगी, पूर्ण रहेंगी, लेकिन पॉइंट में नहीं रहेंगी। इसमें स्टेटमेंट में पहले में क्या था, प्लस करना था। कोई भी नंबर अगर दो नंबर को ऐड करेंगे तो एक किसी न किसी पूर्ण संख्या में वो नंबर रहेगा। अगर माइनस करेंगे किसी पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या तो क्या रहेगा, पूर्ण संख्या ही निकल के आएगी, या तो प्लस में निकल के आएगी या तो माइनस में निकल के आएगी। तीसरे नंबर पे कोई दो पूर्ण संख्याएं को आपस में गुणा ही करेंगे तो भी क्या प्राप्त होगा, पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। चौथे नंबर पे आता है क्या पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से जब भाग देंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, कभी नहीं। क्योंकि अगर मान लो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर a बराबर मान लो 5 है, b बराबर 2 है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.5, तो क्या हो गया, पॉइंट लग गया, तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ठीक है। इसके आगे एक स्टेटमेंट और इसमें बनता है, वो स्टेटमेंट क्या है, अगर क्या प्रकृत संख्या का पूर्णांक संख्याओं को उसके घात के रूप में लिख दिया जाए तो क्या पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, प्राप्त होगा। क्या अगर मान लो ए रूल, पांचवें नंबर क्या है, किसी पूर्णांक संख्या को उसके ऊपर या घात के रूप में लिखेंगे तो क्या पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, नहीं। कैसे, जैसे कि मान लो a बराबर दे दिया जाए 2 और b बराबर स्टेटमेंट दे दिया जाएगा -1/2, तो 1/2 तो क्या होता है, 1/2 क्या होता है, इसको यहां हम लिख देते हैं, पहला आपने नोट कर लिया होगा, इसके आगे हम यहां पे लिखते हैं।
ए बराबर क्या माना था 2, उसके बाद बी बराबर मान लो -1/2। तो इसको लिखेंगे जब 2 का घात पे ऊपर 1/2, तो क्या 1/2 क्या होता है, अंडर रूट में चला जाता है, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट में चला जाता है। अंडर रूट एक क्या हो जाए, पूर्ण संख्याएं नहीं होगी, ना पूर्ण है ना पूर्णांक है ना ही प्रकृत है, तो क्या हो जाएगा, ए भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नो। पांचवा भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नो। तो इसके आगे हम पढ़ाते हैं आपको। आज ये टॉपिक 2 संख्याओं के जितने थे उसको खत्म कर दिए हैं। इस संख्या का तीसरे पार्ट में हम आप लोगों को ले चलते हैं। वो क्या है, इंटीजर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको डोनोट किससे करते हैं, डिनोट बाय क्यू। इसको किससे लिखते हैं, क्यू से। आप लोग सोच रहे हैं रेशनल नंबर, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, डोनेट क्यों क्यू से करते हैं। क्यों इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इसके पहले कि क्या इसको जानते थे, भागफल। भागफल को इंग्लिश कहते हैं क्यूनेंट। ठीक है, क्विसेंट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको इंग्लिश में क्विसेंट बोलते हैं, तो उसको क्यू से व्यक्त किया जाता है, तो इसलिए इसको रेशनल नंबर इसका नाम पड़ गया, लेकिन उसका जो डिनोट नंबर जिसे प्रदर्शित किया जाता था उसको चेंज नहीं किया गया। तो क्या होती है रेशनल नंबर, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं। ठीक है, वे संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं। Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q संख्या क्या हो, ये जितनी संख्याएं Z मतलब क्या होती है, प्रकृत संख्याएं। प्रकृत संख्या पूर्ण संख्याएं, उसके बाद पूर्णांक संख्याएं। लेकिन Q जो होगा, Q अपान में जो Q संख्या होगी वो क्या होगा, 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा परिमेय संख्या नहीं होगी। जो कि किसी नंबर को अगर 5/0 लिख देंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित संख्या हो जाती है, वो परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। Q बराबर क्या हो जाए, कौन कौन से संख्याएं होंगी। Q बराबर जैसे हो जाएगा 1/2, उसके बाद 7/5, उसके बाद -3/5 एट सो ऑन। ठीक, और क्या होता है, ये कभी ऋण और धन में दोनों में होती है रेशनल नंबर। ठीक है, इसके आगे हम आते हैं। वे संख्याएं, एक इसके और एक परिभाषा बोला जाता है जो कि अभी एक, उसको क्या कहते हैं, वे संख्याएं जो दशमलव, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती में होते हैं। वे संख्याएं जो दशमलव के शांत और समान के आवर्ती में होते हैं। इसका मतलब है जैसे कोई संख्या परिमेय संख्या रहेगी, वो क्या रहेगी, वो एक समय बाद रिपीट होने लगती है। ठीक है,
क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। और जैसे कोई भी संख्या है, एक संख्या एक निश्चित समय के बाद वो अपने आप में रिपीट होने लगती है, जैसे 2 3 4 एट सो 1, ऐसे फिर क्या हो जाए 2 3 4, ठीक। वो 3 अंक के बाद क्या होगा 2 3 4 2 3 4। तो क्या एक बार एक समय के बाद, वो निश्चित समय के बाद वो अपनी संख्या फिर से रिपीट होने लगती है। रेशनल नंबर क्या हो, वे संख्याएं जो दशमलव के शांत और अशांत समान के रूप में आवर्ती रहती हैं या होती हैं, ठीक है। वो एक समय के बाद अपना रिपीटिशन मतलब रिपीट होने लगती हैं, वो भी रेशनल नंबर होगी, ठीक है। जैसे 22/7, 22/7 भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये भी संख्या आप लोग सोचें परिमेय संख्या। अब पाई जो होता है, पाई का ही मान 22/7 होता है, लेकिन वो क्या होगा, पाई जो होता है, पाई का मान निश्चित नहीं हो, लगभग में 22/7 के होता है, लेकिन पूर्ण नहीं होता है 22, मतलब 22/7 को परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन जो पाई होता है उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन 22/7 को परिमेय संख्या कहते हैं। इसका मान होता है 3.14 ये रिपीट होने लगता है एक समय बाद, तो क्या होता है, परिमेय संख्या है। जिसके आगे हम अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं, जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती। अपरिमेय संख्या, इन रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती। ठीक है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √3, √7, √11, √13, ठीक। उसके बाद एक पाई भी, पाई एट सो 1। पाई का मान आप लोग सोच रहे हैं, पाई का मान क्या होता है 22/7, लेकिन पाई का मान अभी तक एक्चुअल जो होता है वो खोज नहीं हो पाया है। अभी खोज अभी भी चल रही, करोड़ों संख्या तक खोज की जा सके, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट मान नहीं आया है, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या में रखा गया है। जो इसका मान अब लोग सोच रहे हैं 22/7 वो लगभग में होता है, इक्वल नहीं होता, मतलब एक्चुअल में उसका मान नहीं होता है पाई का मान, ते लगभग में इसको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अभी हमने एक और इसका उदाहरण मतलब परिभाषा बताया था, वे पर जिनका दशमलव प्रसार अशांत और असमान होते हैं, वो संख्याएं क्या होते हैं, इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या है, वो एक समय बाद, जैसे परिमेय संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या में एक समय बाद वो रिपीट होने लगती है, लेकिन अपरिमेय संख्या में रिपीट नहीं होगी, वो चलती रहेगी अंत तक, वो कभी खत्म नहीं होगा, एक चलता रहेगा। जैसे 2 4 5 6 7 8 9 ऐसे वो क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। 0.5 7 8 9 ऐसे मतलब चलते रहेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या में क्या होगा, रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीट संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या में रिपीट होगा, एक समय बाद कुछ संख्या रिपीट होने लगे, जैसे 2 3 4 5, फिर वो पॉइंट, जब पॉइंट लगने के 3 4 संख्या के बाद वो एक संख्या के बाद फिर रिपीट होने लगती है, फिर वही संख्या 2 3 4 5, फिर 2 3 4 5 6 7 ऐसे रिपीट होने लगा। लेकिन अपरिमेय संख्या में कभी रिपीट नहीं होगा,
ठीक है, उसके आगे हम चलते हैं। इसमें कुछ उदाहरण देख लेते हैं, हम आप लोगों को दिखा देते हैं। इसको परिमेय संख्या और परिमेय संख्या की जांच हम कैसे करने, इसके मध्य में क्या होते हैं, मध्य में बहुत सारी संख्याएं होती हैं, परिमेय और परिमेय संख्या। इसके बाद किन्हीं दो संख्याओं को, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं ए और बी, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं ए और बी के मध्य के भी परिमेय संख्या है। इसका परिमेय और परिमेय के बीच में अभी तक मैथ इतने पढ़ते चले हैं, इतने शब्द जितने पढ़े, लेकिन अभी तक एक सूत्र का आप लोगों को नहीं मिला होगा। मैथ में जितने भी अभी लेक्चर मैंने करा चुके हैं, उसमें पहला सूत्र अब मिलने जा रहा है आप लोगों को। उसको कहते हैं, जैसे किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग के बीच में मध्य संख्या निकालनी हो, उसके लिए सूत्र है ए के प्लस बी अपान के प्लस 1। इसको वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सूत्र बहुत जरूरी है मैथ में, परिमेय संख्या के रोल में। ठीक है, तो देख लेते हैं। उसके बाद इस पे हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 और 8 के मध्य परिमेय संख्या, ठीक है। 2 और 8 के बीच के मतलब परिमेय संख्या, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 2, बी बराबर 8, के बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो उसके आगे हम सूत्र पे रख देंगे, क्या हो जाएगा, यहां पे रखते हैं ए, इस पे रख देते हैं 2 बटे ए बराबर 2। उसके बाद के बराबर क्या, दूसरी संख्या मानना है, दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, दूसरी संख्या मान मतलब के का भी रख देंगे 2 प्लस 8, 8 बराबर मतलब बी बराबर क्या है 8, यहां से रख देंगे। उसके बाद बटा के दूसरी संख्या निकालनी है, तो 2 प्लस 1 ऐड कर लेंगे, 2 दूना 4 प्लस 8 बटा 3। ठीक है, उसके आगे 12 बटे 3 इक्वल टू 4। तो इसके मध्य क्या, 2 और 8 के मध्य दूसरी जो परिमेय संख्या होगी क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, यहां मैंने एक शॉर्ट भूल गया, दूसरी मतलब दूसरी। ठीक है, 2 और 8 के मध्य दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या, ये सूत्र हमने क्या होता है, k इंटू 1 a इंटू के प्लस बी अपान के प्लस 1, इसी पे रख के हम निकाल सकते हैं। इस सूत्र पे रख के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जहां के क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, जो भी नंबर निकालना होगा उस नंबर को यहाँ पे के बराबर उसी नंबर को रखेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल को और हम देख लेते हैं, 2 बटे 3 और
4/5 के 9वीं परिमेय संख्या क्या होगी? ठीक है, तो क्या होगा, सूत्र हम रखेंगे, क्या होगा, यहां हम देख लेते हैं 2/3 मल्टीप्लाई 9। ठीक, 9वीं संख्या निकालना है। ठीक, तो के बराबर मैंने क्या बताया, जो परिमेय संख्या निकालना हो उस बराबर मतलब उसी को के कहते हैं। यहाँ पे कौन सी संख्या निकालनी है, 9वीं संख्या, तो 9, उसके बाद प्लस बी क्या है 4/5 बटे के प्लस 1, 9 प्लस 1। ठीक, उसके बाद तो क्या होगा, 3 से 3 को हम डिवाइड, तब 3 को 9 को डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 3, तो 2 × 3 मतलब 3 2 3 6 प्लस 4/5/10। ठीक है, उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 पंचे 30 प्लस 4/5/10। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 34/50। ठीक है, 34/50। यहां नहीं दिखाई दे रहा क्या? ठीक, 34/5, 34/50, इसको 200 दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 70/25, मतलब ये 9वीं संख्या परिमेय संख्या होगी। ठीक है, दिस इज द माय आंसर। 2/3 4/5 के मध्य 9वीं जो परिमेय संख्या होगी वो होगी 17/25। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को टाइम बहुत ज्यादा हो गया, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके आगे की जो भी अभी नंबर सिस्टम खत्म नहीं हुई, इसमें के केवल 2 ही 3 टॉपिक हो पाए हैं, अभी इसमें कई टॉपिक बचे हुए हैं जो कि आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो। जय हिंद।